आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में एसक्यूएल में जॉइन ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। और ये वीडियो जो है आपका थ्योरेटिकल वीडियो है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल में ये जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जॉइन क्या होता है। तो जॉइन जो होता है वो यूज किया जाता है दो या उससे ज्यादा टेबल्स के रो के डेटा को कंबाइन करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज और आपका जो है वो होना चाहिए दोनों टेबल्स में, वो ये है कि उनमें एक रिलेटेड कॉलम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल पे देखिए, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर्स, दूसरा टेबल है जिसका नाम है कस्टमर टेबल। अब इस कस्टमर टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम है आईडी, उसमें आप कुछ वैल्यूज यहाँ पर देख रहे हैं। और इस ऑर्डर टेबल में एक कॉलम है जिसका नाम है सीआईडी। और ये सीआईडी का मतलब क्या है? कस्टमर आईडी। मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वही वैल्यूज है जो आप यहाँ पे आईडी कॉलम में देख रहे हैं। अगर हम इन आईडी कॉलम के वैल्यू को लें कस्टमर टेबल से और इनको हम लोग अगर मैच करें आपके सीआईडी कॉलम से, तो जहां जहां पर मैच होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कस्टमर टेबल में एक आईडी, ये वाला जो सेकेंड नंबर का जो रो है जिसमें आपका नेम अमित है, उसका जो आईडी कॉलम पे जो वैल्यू है वो आपका 2 है। अगर आप इसको मैच करते हैं ऑर्डर्स टेबल के आपके फर्स्ट वाले रो से जिसमें सीआईडी जो है आपका 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपका जो ये अमित करके जो नेम करके है, हमें ये पता चल जाएगा इसने कौन सी डेट पर अपना ऑर्डर दिया। मतलब हम इस रो को और इस रो का डेटा को जो है आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो यही जो है आपका ज्वाइन ऑपरेशन होता है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका रिलेटेड कॉलम होना चाहिए। जितने भी आपके टेबल्स होंगे, जैसे अगर 2 टेबल है तो दोनों टेबल्स में आपका जो है एक रिलेटेड कॉलम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टेबल्स है तो उनमें भी आपका एक रिलेटेड कॉलम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है आप जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों ने इस ऑर्डर टेबल और आपके कस्टमर टेबल पर जब हम लोगों ने जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इससे क्या हुआ, आपका ये रिजल्ट आ गया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका आ गया और देख सकते हैं आप अमित और संदीप का नाम आया। और ऐसा क्यों आया हम लोग देख लेते हैं। देखिए अमित की आईडी क्या है, अमित की आईडी 2 है कस्टमर टेबल में। जब हमने उसको मैच किया ऑर्डर टेबल के सीआईडी वाले कॉलम से तो हमें यहाँ पर एक एंट्री मिली, यहाँ पर हमको एक रो मिला। तो हमने क्या किया, इस वाले रो को और इस वाले रो को ज्वाइन कर दिया। जब हमने संदीप वाला ये रो देखा कस्टमर टेबल्स में, तब इसके आईडी कॉलम में जो वैल्यू था वो आपका 3 था। तो ये भी देखिए आपका ऑर्डर्स टेबल में मैच हो गया यहाँ पे सीआईडी वाले कॉलम से सेकंड रो पर। तो क्या हुआ, हम लोगों ने इसका भी जो डेटा है रो को उसको ज्वाइन कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक ये नाम है जिसकी आईडी है 2, इसका आईडी है 1, इस रो का जो है आपका आईडी 1 है, लेकिन इसका कोई मैच ऑर्डर टेबल में नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो इसका जो नाम है वो आपका रिजल्ट में नहीं आया। तो यही आपका जॉइन ऑपरेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के जॉइंस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जिन जॉइंस को हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे प्रैक्टिकली, वो है आपका इनर जॉइन, फिर आपका है लेफ्ट जॉइन और फिर आपका है राइट जॉइन। तो ये लेफ्ट जॉइन होता है इसको लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहा जाता है और राइट जॉइन को आपका राइट आउटर जॉइन भी कहा जाता है। जब आप 2 या उससे ज्यादा टेबल्स पर इनर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उन टेबल्स में जहां पर जो आपका जो कॉमन डेटा होगा, जैसे कि आप यहां पर देखिए 2 टेबल्स हमारे पास, टेबल 1 और टेबल 2। तो इनमें जहां जहां पर आपका जो कॉलम की वैल्यू मैच करेगी वही आपका जो रो है उसका जो है आउटपुट में आएगा। अगर कोई आपका ऐसे कॉलम पे वैल्यू होता है जो कि दूसरे टेबल में मैच नहीं करता है तो उसका जो है डेटा आउटपुट में नहीं आएगा। जिसका डेटा मैच करेगा वो इसका उसी का आउटपुट दिखाई देगा, जिसका नहीं करेगा उसका आपका नहीं दिखाई देगा। उसके बाद बात करते हैं लेफ्ट जॉइन में क्या होता है। तो लेफ्ट जॉइन में ये होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल 1 और दूसरा है टेबल 2। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों टेबल्स में जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो लेफ्ट जॉइन में ये होता है जो आपका जो लेफ्ट वाला टेबल है, और यहाँ पर फिर एक नया चीज आता है कि लेफ्ट टेबल क्या है और राइट टेबल क्या है। तो ये मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जो आपका जो लेफ्ट वाला टेबल होता है उसमें अगर जो रोज में जो कॉलम की वैल्यू है वो जो मैच करेगा, जो जिनकी वैल्यूज मैच हो जाएंगी उनका तो डेटा आउटपुट में आएगा ही, लेकिन जिनका डेटा मैच नहीं करेगा उनका भी डेटा आउटपुट में आएगा। और सेम इसी तरीके से आपका राइट जॉइन होता है। राइट जॉइन में क्या होता है, राइट वाले टेबल में जो कॉलम है उनकी वैल्यूज लेफ्ट वाले टेबल के अगर कॉलम से मैच करती है तो उनका तो डेटा आउटपुट में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर राइट वाले टेबल के कुछ रोज में जो कॉलम की वैल्यूज है अगर वो मैच नहीं भी करती है तो उनका भी डेटा आउटपुट में आपको दिखाई देगा।
तो लेफ्ट जॉइन में याद रखिएगा, नाम से याद रखिए, लेफ्ट वाले जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट टेबल का डेटा जो मैच करेगा वो तो आएगा ही, जो नहीं करेगा वो भी आएगा। राइट वाले जॉइन में क्या होगा, जो राइट टेबल है उसमें जो मैच करेगा वो आपका आएगा, और जो मैच नहीं भी करेगा वो भी आपका आएगा। अब बात करते हैं कि लेफ्ट टेबल क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास सेम वही दो टेबल है, ऑर्डर्स टेबल और आपका कस्टमर टेबल। तो अगर आप इसको विजुअली देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो ऑर्डर टेबल है वो आपका लेफ्ट टेबल है, और कस्टमर टेबल जो है वो आपका जो ये है राइट टेबल है। लेकिन आपको जो है विजुअली जो है आपको जो चीजें दिखाई नहीं देंगी, आपके पास सिर्फ क्वेरी होगा। तो क्वेरी से हमें कैसे पता करना है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखा है लेफ्ट जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो आप ये लेफ्ट जॉइन वाला कीवर्ड देख रहे हैं, इसको आपको देखना है। इस लेफ्ट जॉइन कीवर्ड के पहले जिस टेबल का नाम होगा वो आपकी लेफ्ट टेबल होगी, और लेफ्ट जॉइन कीवर्ड के बाद जिस टेबल का नाम होगा वो आपका राइट टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स वाला जो टेबल है वो आपका लेफ्ट टेबल है, और जो कस्टमर्स वाला टेबल है ये आपका राइट टेबल है। तो जब आप इस पर इन दो टेबल्स पर लेफ्ट जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, जो कस्टमर टेबल का जो आईडी वाला ये आपका कॉलम है, इसमें जो वैल्यू है वो अगर ऑर्डर्स टेबल के सीआईडी वाले कॉलम से मैच होती है तो उस रो का जो डेटा है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर्स टेबल में कोई ऐसा भी रो है जिसके सीआईडी कॉलम की वैल्यू मैच नहीं होती है आईडी कॉलम से, तो उसका भी डेटा आउटपुट में आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट जॉइन है। तो लेफ्ट वाले टेबल में क्या होगा, जो मैच करेगा वो तो आएगा ही, जो मैच नहीं भी करेगा वो भी आपका आउटपुट में आएगा। अब बात करते हैं कि राइट जो होता है, राइट टेबल क्या चीज होता है। तो विजुअली यहाँ पर देखिए, विजुअली देखने पर आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप देख सकते हैं ये वाला लेफ्ट टेबल है इस समय कस्टमर टेबल, और आपका ऑर्डर्स टेबल क्या है, ये आपका राइट टेबल है। तो आपको जो है विजुअली तो चीजें दिखाई नहीं देंगी। फिर से यहाँ पर आपके पास क्वेरी होगा, तो क्वेरी से कैसे पता करेंगे कि लेफ्ट टेबल और राइट टेबल क्या है। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि राइट जॉइन वाला जो कीवर्ड लिखा आपने, उसके पहले जिस टेबल का आप नाम लिखेंगे वो आपका लेफ्ट टेबल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कस्टमर्स है। और उसके बाद राइट जॉइन के बाद जो आपने टेबल का नाम लिखा जो कि यहाँ पे ऑर्डर्स है, वो आपका राइट टेबल हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो लेफ्ट जॉइन में था। आपको सिर्फ ये राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन का कीवर्ड देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि टेबल का नाम राइट जॉइन या लेफ्ट जॉइन कीवर्ड के पहले लिखा है या बाद में। अगर पहले लिखा है, जैसे यहाँ पे कस्टमर है, तो ये आपका लेफ्ट टेबल हो गया, और अगर बाद में लिखा है तो आपका जो है राइट टेबल हो गया। और इस तरीके से आपको जो जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनर जॉइन कैसे करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको लेफ्ट और राइट जॉइन आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।